सुगस कल्याण ज्वेलर्स आज कंपनी ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स दे दिए। छोटी सी रिकवरी रिसेंटली स्टॉक पर देखने को मिली है, लेकिन आपका सवाल जो है वो ये है कि भाई इतनी बड़ी गिरावट किस रीजन से है स्टॉक के अंदर। छोटे मोटे कुछ रीजन है। लास्ट वीडियो कल्याण ज्वेलर्स का मैंने पूरा कंपाइल्ड कर दिया था, कंपनी में क्या अपडेट्स आई हैं पिछले साल भर में, क्या कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ा है खबरों का। सब चीजें आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। शुरुआत करते हैं कंपनी के रिजल्ट से। आज कंपनी ने क्या दिया है और क्या अपडेट्स कंपनी ने जारी करी है। IAM/NIS Sun 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं कंपनी की अपडेट से। सो कल्याण ज्वेलर्स कंपनी आने वाले टाइम पर प्रमोटर कंपनी के जो है वो प्लेज को रिड्यूस करने पर काम करेंगे। रिसेंटली क्वार्टर थ्री में जो आज कंपनी ने अनाउंस करे, वहां पर कंपनी के मार्जिन और प्रॉफिट्स बढ़े हैं। अब प्रमोटर का मेजर फोकस है प्लेज रिडक्शन पर, जो कि किसी भी कंपनी में बहुत अच्छी बात होती है। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर आते हैं कंपनी का कंसोलिडेटेड डाटा। सारी फिगर्स जो आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हो ये मिलियंस में है, तो इसको हाथों हाथ करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। शुरुआत करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कितना दिया है? 10,343 करोड़। यह है कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। सितंबर में था कितना? 7,856 करोड़ और पिछले साल दिसंबर में था 7,278 करोड़ का। यानी क्लियर है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बड़ा है। अगर हम अदर इनकम और कंपनी के ऐड कर दे जो कि 641 करोड़ की है, तो उसका फायदा कंपनी को और मिल जाएगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में और ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन पर भी कंपनी की अदर इनकम बढ़ती है। यानी कि एट द एंड कंपनी का टोटल इनकम खड़ा हो जाता है 10,407 करोड़ पर। सितंबर में था 7,907 करोड़ और पिछले साल था 7,318 करोड़ का। यानी भैया पहला सेगमेंट कंपनी का इंप्रूव हुआ है काफी बढ़िया, बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन ग्रोथ परसेंटेज जो रिक्वायर्ड है वो है 42%। यानी कि इस बार कंपनी का जो ग्रोथ आया है एनुअल बेसिस पर वो 42% का है। और आपको कितना चाहिए था? आपको चाहिए था भाई मात्र 29.52%। तो भैया 29.52% का कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ लेकर के आना था। कंपनी ने इसके ऊपर का ग्रोथ दे दिया है 42% पर। तो भैया परसेंटेज के अकॉर्डिंग पर भी कंपनी का पहला सेगमेंट बहुत बढ़िया हुआ है। इसका मतलब क्लियर है कि कंपनी का ईपीएस भी बढ़ता देखने को मिलेगा एट द एंड। खर्चे आए हैं कंपनी के कितने? 9,806 करोड़ के कंपनी के खर्चे हैं दिसंबर में। सितंबर में थे 7,557 करोड़ के और पिछले साल 7,024 करोड़ के कंपनी के खर्चे आए थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखेंगे सीधा, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस को हम यहां पर स्किप करेंगे। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, इस बार मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 क्वार्टर से लगातार कंपनी का डेफर्ड टैक्स आ रहा है, तो प्रॉफिट्स के अंदर कंपनी को मुनाफा मिलेगा उसका भी। तो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हो जाते हैं 4,162 नहीं, 416 करोड़ के, क्योंकि ये मिलियंस में लिखा है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। 416 करोड़ कंपनी का इस बार प्रॉफिट आया है दिसंबर में। सितंबर में था 260 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि भैया 140 और 156 156 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ा है। और पिछले साल 218 करोड़ के प्रॉफिट पर कंपनी थी, यानी कि 200 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट लगभग बढ़ा है एनुअल बेसिस पर। तो भैया दूसरा सेगमेंट भी कंपनी का काफी बढ़िया नजर आ रहा है। और ग्रोथ परसेंटेज कितना है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में? सो ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का यहां पर शो कर रहा है अराउंड 84% का। ठीक है, 84% का कंपनी ने ग्रोथ दिया है इस बार एनुअल बेसिस पर। और जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था वो कितना था भाई? रिक्वायर्ड ग्रोथ 99% का था। तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले सितंबर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिप हुआ है, लेकिन रेवेन्यू पे कंपनी ने पूरी कसर वहां कर दी है। तो मुझे लगता है कि इसके बावजूद भी कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा। तो एक बार ईपीएस कंपनी का देख लेते हैं। यस, बिल्कुल ईपीएस कंपनी का बढ़ा है। सितंबर में 2.52 पर था, इस बार कंपनी का ईपीएस
4.03 पर आया है, यानी कि कंपनी का ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज भी बढ़ा है। यानी आज के इस क्वार्टर से कंपनी फंडामेंटली बेहतर हो जाती है। और यही छोटी छोटी वीकनेसेस थी जो पिछले एक साल से कंपनी के ऊपर दबाव डाल रही थी। जाकर के चेकआउट करना है मेरा लास्ट वीडियो कल्याण ज्वेलर्स का। फंडामेंटल और सभी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स हैं, आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। सो एफआईएस की सेलिंग इस कंपनी में लगातार बनी हुई है। पिछले 2 सालों से एफआईएस 14.11% पर आ चुके हैं। दिसंबर में भी एफआईएस ने सेलिंग करी है और 29.65 से एफआईएस की होल्डिंग आ चुकी है अब यहां पर 14.11, यानी कि 2 साल में एफआईएस ने काफी ज्यादा सेलिंग करी है। वेराज डीआईएस के पास 15.23% की होल्डिंग है और डीआईएस पूरे 2 साल में 2.63% से लगातार खरीदते आए हैं। पब्लिक का आना जाना लगा रहा है, 7 से 8% के बीच में पब्लिक यहां पर जूझ रही है बार बार, बट एफआईएस की सेलिंग काफी ज्यादा है। देखते हैं आने वाले क्वार्टर पर एफआईएस किस तरह से काम करते हैं। प्रमोटर अपना प्लेज कम करेंगे, इसकी बात प्रमोटर ने कही है। कंपनी के मार्जिन्स और प्रॉफिट्स दोनों ही आज के इस क्वार्टर में इंप्रूव हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये रिजल्ट कंपनी के फंडामेंटल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और कंपनी उस पर खड़ी भी उतरी है। तो रिजल्ट मेरे हिसाब से तो कंपनी के बढ़िया है। बाकी देखते हैं चार्ट पैटर्न पर स्टॉक किस तरह से काम करता है। एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आपके साथ ले लेता हूं। रफ चार्ट रहेगा बट कोई बात नहीं, मैं आपके साथ उसको शेयर कर देता हूं यहां पे। बाकी पूरा चार्ट पैटर्न मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया है अच्छे तरीके से, ठीक है। रिसेंटली स्टॉक ने आज के सेशन में छोटी सी रिकवरी शो करी है। यहां पर आपको जरूरी पता है यहां पर क्या है कि स्टॉक ना इस पूरे डायगोनल को फॉरवर्ड यहां पर करे। ये जो आप देख रहे हो ना, डायगोनल यहां पर बन रही है। एक बेस इधर बनाया, एक बेस इधर बनाया और एक बेस इसी हफ्ते के अंदर बनाया है। अगर स्टॉक इस डायगोनल के ऊपर बना रहता है तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा। इसको आप कैंडल पैटर्न पर भी ड्रॉ करके देख लेना, आपको मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। सो ये डायगोनल पर स्टॉक का बने रहना बहुत जरूरी है। डायगोनल यूजुअली आपको लॉन्ग टर्म चार्ट बताता है जो कि एक बेस की तरह काम करता है। तो ये पैटर्न स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आने वाले सेशन में किस तरह से स्टॉक रिएक्ट करेगा आज के रिजल्ट का। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको जानने को कुछ अच्छा मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में। सुगस कल्याण ज्वेलर्स आज कंपनी ने Q3 के रिजल्ट्स दे दिए। छोटी सी रिकवरी रिसेंटली स्टॉक पर देखने को मिली है, लेकिन आपका सवाल जो है वो ये है कि भाई इतनी बड़ी गिरावट किस रीजन से है स्टॉक के अंदर। छोटे मोटे कुछ रीजन है। लास्ट वीडियो कल्याण ज्वेलर्स का मैंने पूरा कंपाइल्ड कर दिया था। कंपनी में क्या अपडेट्स आई हैं पिछले साल भर में, क्या कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ा है खबरों का, सब चीजें आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद आप